सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित विदुर जी का वास्तविक परिचय वो था कि उसके घट में, उसके हृदय में नित्य निरंतर भगवान की स्थापना थी। 24 घंटे हरि 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 करने वाले ये विदुर जी थे और इसीलिए भागवत के कई पन्नों यहाँ रोक कर बैठे थे। तो दुर्योधन के मंत्री सलाहकार थे, लेकिन दुर्योधन के महल और दुर्योधन का मेवा सब छोड़कर गंगा के तट पर एक पर्ण कुटीर बनाकर अपनी पत्नी के साथ, सुलभा के साथ रहने लगे और साधना करने लगे। एक दिन विदुर महात्मा कोई कार्य के अर्थे अपने नगर में हस्तिनापुर जाते हैं तो सारे के सारे नगर को श्रृंगार सजाया जाता है। विदुर जी ने सोच लिया कि हमारे नगर में ऐसी कौन सी घटना होने वाली है, कौन आने वाला है कि इतनी श्रृंगार हमारे नगर को सजाया जाता है। इतना श्रृंगार किसी व्यक्तित्व को बोल दिया कि कौन आने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है। सामने वाला व्यक्ति पहले तो हंस देता है, बोल भी दिया, सुना भी दिया कि आप तो मंत्री है, आपको पता होना चाहिए था। लेकिन वो भी जानते थे कि विदुर भक्त है, निरामय है, पागल है, सहज है बेचारे। विदुर जी आपको पता न हो तो सुन लो, कल हमारे नगर में हस्तिनापुर में हमारे महाराजा दुर्योधन के साथ द्वारका से द्वारकाधीश गोष्ठी करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए आ रहे हैं और द्वारकानाथ द्वारकाधीश के स्वागत और सम्मान के लिए इतनी विपुल मात्रा में यहाँ पर सब श्रृंगार किया जाता है। विदुर जी के कान में शब्द गया कि कल हमारे नगर में हमारे ठाकुर भगवान द्वारकाधीश आने वाले हैं और जैसे संसार का सबसे गरीब व्यक्तित्व को कुबेर का भंडार मिले और कई दिनों और महीनों से भूखे व्यक्तित्व को चपन भोग मिले और व्यक्तित्व जिस प्रकार पागल हो जाता है उसी प्रकार पागल बनकर विदुर जी अपनी कुटीर में जाते हैं। पत्नी सुलभा को कहते हैं कि देवी कल हमारे नगर में, हमारे द्वारका से हमारे द्वारकाधीश, हमारे इष्ट प्रभु ठाकुर आ रहे हैं। सुलभा जी उसकी पत्नी के कान में शब्द गया कि कल हमारे नगर में हमारे हरि आने वाले हैं। 2 हाथ जोड़कर पत्नी सुलभा ने कहा कि हमारी शादी हुई कितने साल हुए? बोले बहुत साल हो गए। भावुक होकर पत्नी सुलभा जी ने कहा कि विदुर जी मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है? नहीं मांगा है। आज एक वरदान, एक वचन मांगना चाहती हूं। विदुर जी ने कहा कि एक वचन तेरी इच्छा का, तेरा अधिकार का, तेरा हक का, और दूसरा वचन कल मुझे मेरा प्रभु मिलने वाला है। 2 वचन मांग, 2 वरदान मांग। और हास्यकार लिखते हैं कि कल की बाजी घर में नहीं है, लेकिन ये विदुर जी बोल देते हैं कि 2 वचन मांग। वो तो भक्त का लक्षण है। सुलभा जी ने रोते हुए कहा कि और कोई मुझे धन धान्य नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बोले यदि वाकई वास्तव में कल हमारे नगर में हमारे हरि आने वाले हैं, ठाकुर द्वारका से द्वारकाधीश पधारने ही वाले हैं, तो फिर आप निमंत्रित करो, हमारी कुटीर में हमारे हरि, हमारे प्रभु आए और मेरे हाथ से बनाई हुई भाजी में परोसू और मेरा भगवान खावे। जैसे ही विदुर जी के कानों में शब्द गया, विदुर जी ने हाथ हिलाकर मना कर दिया कि देवी वो नहीं हो सकेगा। क्यों? बोले हमारे प्रभु तो 56 भोग आरोगने वाले हैं, हर दिन 56 भोग हर पल खाने वाले हैं। हमारी कच्ची और पक्की भाजी हमारे गरीबों की कस्तूरी है। यदि मैंने बोल दिया, निमंत्रण कर दिया, निमंत्रित कर दिया, आ भी गए और आप परोसती जाओगी। भावावेश भगवान ने यदि जादी भाजी खा ली कच्ची पक्की, और यदि उसके पेट में, शरीर में कोई दर्द हो गया, रोते हुए विदुर जी कहते हैं कि हम तो निष्काम भगत है और हमारे लिए, हमारे हरि को यदि कोई भी दर्द होता है तो हमारी निष्कलंक भक्ति कलंकित तो हो जाती है। कोई भी कारण हो जाए हम नहीं बुलाएंगे। विदुर जी कहते हैं कि नहीं बुलाऊंगा, इसमें भी प्यार है, भाव है। और उसकी पत्नी सुलभा कहती है कि बुलाओ, इसमें भी प्रेम है। मीठा झगड़ा होता है, सुबह कब हो जाती है पता नहीं चलता है, और सुबह होते ही स्नान संध्या करते हुए दोनों पति पत्नी हस्तिनापुर नगर में जाते हैं। चाहते विदुर जी तो सिंहासन पर बैठकर आमने सामने हरि से बात कर सकते थे, लेकिन विदुर जी को पता था कि मैं भगत हूँ
हरि दर्शन करते हुए मुझे कब समाधि लग जाए, कब मेरी आंख बंद हो जाए मुझे पता न चले। मुझे समाधि लगे तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे प्रभु को अच्छा लगता है, लेकिन शायद दुर्योधन को अच्छा न भी लगे। और निष्काम भक्ति का वो स्वभाव होता है कि हमारे लिए और किसी को तनिक भी दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसे निष्काम भक्त थे विदुर जी। फिर सामान्य नर नारी जो खड़े हुए थे उसके लाइन में खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे भगवान के आगमन की बिल्कुल घड़िया और बिल्कुल क्षण गिने जाते हैं। विप्रवर्य आ गए हैं, वेद का घोष करने लगे हैं, ढोल बजने लगे, शहनाई बजने लगी है, मातृशक्ति आकर गान गाने लगी है। और भाव जगत के महात्मा कहते हैं कि भगवान द्वारकाधीश का रथ का पहिया सहज भी जमीन पर न स्पर्श कर सके, इतनी विपुल मात्रा में पुष्प की वृष्टि होने लगी है। तारे काजे में फूल डाले राजा, हर गजरा में हेते गुथाया। श्याम बनी ने घनश्याम बनी ने आज मारू आंगणु पावन कर दे। मेहमान बनी ने मेहरबान बनी ने आज मारू आंगणु पावन कर दे।
शंखनाद होने लगा है और जिस ओर से भगवान द्वारकाधीश का रथ आने वाला है, चातक नजर से सारे के सारे नगरजन उसकी दृष्टि वहां पर स्थिर हो गई है और धीरे 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 भगवान का रथ दिखाई दिया है। रथ में बैठे हुए रणछोड़ धीरे धीरे छोटे स्वरूप में दिखाई दिए गए हैं और जैसे दूर से भगवान का दीदार होता है, दर्शन होता है, विदुर जी को समाधि आने लगी, नयन बंद होने लगे। विदुर जी ने सोचा कि मेरा हरि अभी दूर है, पूर्ण रूप से मैंने मेरे प्रभु के दर्शन किए ही नहीं है और यदि अभी मुझे समाधि लग जाएगी तो पूर्ण रूप से मेरे प्रभु का दर्शन नहीं होगा। फिर हृदय को मजबूत बनाया, आ रही हुई समाधि को रोका, खुले नयन रखकर नारायण का नर रूप जो द्वारकाधीश आ रहा था उसका दर्शन करने के लिए विदुर जी तातक नजर से खुले नयन से देखते हैं। धीरे 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 द्वारकाधीश का रथ, उसमें बैठे रणछोड़ सामने आया और भगवान की दृष्टि जैसे विदुर जी की दृष्टि द्वारकाधीश को ढूंढ रही थी, खोजती थी, उसी में भगवान की दृष्टि भी विदुर जी को ढूंढ रही थी कि हस्तिनापुर में मेरा एक भगत रहता है। जैसे ही विदुर जी को देखा, रथ को रुका दिया, सारथी ने रोक दिया और भगवान की दृष्टि विदुर जी के ऊपर गिरी, विदुर जी की दृष्टि भगवान पर गिरी। भाव जगत के महात्मा कहते हैं, चार दृष्टि में न जाने कितना तेज भाव और कारुण्य भाव था। जैसे ही भगवान को देखा, सारे के सारे ऐश्वर्य को, प्रभु के तेज को अपने अंतःकरण में डुबोकर विदुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली है। विदुर जी ने जब नयन बंद कर लिए, बहुत बार भगवान ने आवाज दी कि विदुर जी आंखें खोलो, चाचा आंखें खोलो, लेकिन भीतरी जगत में गए हुए विदुर जी को कुछ पता नहीं चलता है। आखिर भगवान अपनी मर्यादा में रहकर दुर्योधन के वहां जाते हैं और समाधि भंग करके सुलभाउत की पत्नी उसको कुटीर में ले जाती है, द्वार थोड़ा बंद करके भजन में लीन हो गए हैं। दुर्योधन के पास गए, महाभारत का विषय है, पिष्टि वार्तालाप सब किया, दुर्योधन को मनाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। युद्ध टालने के लिए भगवान ने कहा कि आधा आधा दोनों भाइयों है, बांट लो सब संपत्ति और राज्य और दोनों में राज्य करो। दुर्योधन ने मना कर दिया। नीचे जाते जाते रिड्यूस होते होते भगवान ने कहा कि ऐसा कर 5 गांव दे दे, वो जी लेंगे। दुर्योधन ने कहा 5 गांव की कृष्ण कहाँ बात करो। एक सुई मंगाई, जमीन पर लगाई, भौंकी और कहा कि जिस सुई जितनी जगह में जाती है इतना पृथ्वी का टुकड़ा भी मैं देने वाला नहीं, मैं दुर्योधन हूं। भगवान ने कहा कि इतनी भी जगह नहीं देने वाला है। बोले नहीं तो फिर मेरे बैठने का कोई मतलब नहीं है। अब तो पार्थ को कहूं कि चढ़ावे प्राण, क्योंकि अब तो युद्ध वही कल्याण। खड़े हो गए भगवान द्वारकाधीश, दुर्योधन भी खड़ा हो गया और दुर्योधन ने कहा कि हमारी बिष्टी वार्तालाप जरूर निष्फल गई है और इसमें भगवान आपका कोई दोष नहीं है। जानामि अधर्मम नचमयी निवृत्ति, मैं अधर्म से कभी निवृत्त होने वाला ही नहीं हूं, तो मुझे पहले से ही अपशुगन हो गया था कि आपके साथ भी मेरी नहीं जमेगी। जरूर हमारी बातचीत वार्तालाप निष्फल गए हैं, लेकिन भगवान आपके लिए मैंने कई दिनों से 56 भोग बनवाए हैं, पकवान बनवाए हैं। बड़ी मधुर वाणी में दुर्योधन ने कहा कि आप भोजन लेकर जाओ, खाना खा के जाओ। जितनी मधुर वाणी में दुर्योधन ने कहा उतनी ही मधुर वाणी में भगवान ने भी रिप्लाई दिया कि मैं नहीं खाने वाला। दूसरी बार थोड़ा झुका और मधुर वाणी में विवेक से बोला कि मैं दुर्योधन झुक रहा हूं कन्हैया, भोजन करके जाओ। इतना ही भगवान झुक गए। इतनी ही मधुर वाणी में भगवान ने कहा कि मैं खाने वाला नहीं। तीसरी बात तो आधा झुक गया और मानो मुख में से मध निकलता है, आंख में से अश्रु, बुखार में से मध, और मीठी मीठी भाषा बोलते हुए दुर्योधन कहते हैं कि प्रभु ये हाथ किसी को डांटने और मारने के लिए मुझे मिला है, पहली बार जोड़ा है। ये मस्तक अहंकार से बहुत ऊपर जुड़ने वाला है, पहली बार किसके सामने झुका है। मेरे मुख में से तो विष ही निकलता है, जहर ही निकलता है, पहली बार मद निकलता है। ऐ कृष्ण, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरा भोजन आप करके जाओ।
इससे भी आगे झुककर भगवान ने इससे भी मधुर वाणी में विवेक में कहा, दुर्योधन आपका विवेक सही है, लेकिन मैं भोजन नहीं करने वाला हूं। इसीलिए भगवान ने भोजन की मना कर दी कि मेरे लिए मेरा भगत विदुर जी सारे जीवन के लिए इस दुर्योधन का महल और दुर्योधन का मेवा छोड़ सकता है, तो इस मेरे निष्काम भगत विदुर के लिए मैं एक बार में मेवा न छोड़ूं तो मैं मनमोहन नहीं कहा जाता। तीन बार सारे नगरवासियों के सामने नारायण का नर रूप कृष्ण बोल देता है कि मैं भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, और आसुरी स्वभाव जागृत हो गया। हाथ खुला कर दिया, मस्तिष्क को ऊपर उठा लिया और अपनी आसुरी भाषा में त्राण लगाते हुए त्रिभुवन के नाथ के सामने दुर्योधन ने कहा कि तुकारा कर दिया, कृष्ण मैं तुझे कहता हूं मेरा भोजन करके जा। भगवान को जब तुकारा किया तो षठम प्रतिशाठ्यम सूत्र को सार्थक करते हुए भगवान ने दुर्योधन का हाथ हिलाकर कहा कि कब से बराड़ा क्यों पाड़ते हैं, चिल्लाए क्यों जाते हैं, भोजन करके जाओ, भोजन करके जाओ, भोजन करके जाओ। दुर्योधन पता न हो तो सुन ले, इंसान कहां पर भोजन कर लेता है। एक तो जिसके पेट में 7 दिन की भूख है वो कहीं भी भोजन कर लेगा, और यदि भूख नहीं है, इंसान भोजन करके ही उठा है, हाथ भी भिगा है, लेकिन परोसने वाले के हृदय, नयन और हाथ में प्रेम है, तो एक टुकड़ा, एक कौड़िया खाने के लिए सामने वाला बैठ जाता है। अपना पेट और अपना नयन दिखाते हुए भगवान ने कहा कि मेरे पेट में भूख भी नहीं है और तेरे आंख में प्रेम नहीं है, तेरा 56 भोग क्या करना, हमारी लात। निकल गए भगवान बाहर। गुरु द्रोण को पता चला कि बिना भोजन पाए भगवान निकल गए हैं, और गुरु द्रोण दंडवत वंदन करते हैं। भगवान शर्मिंदे हो गए कि आप तो गुरुजन है, आप मुझे वंदन करते अच्छे नहीं लगते हैं। तब गुरु द्रोण ने कहा कि मैं सामान्य कोई व्यक्तित्व का गुरु हो सकता हूँ, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप तो सारे जगत के गुरु हैं, आप मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आओ। तब विवेक सबर भाषा में भगवान ने कहा कि गुरुवर्य, यदि आपके हृदय को कोई दर्द हो तो पहले से क्षमा चाह लेता हूं, लेकिन आपके यहां भी आज तो भोजन करने के लिए नहीं आऊंगा। प्रभु आपने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया, मेरे यहाँ आने की मना करते हैं, तो आपका भोजन कहाँ है। और हाथ ऊंचा करते हुए हरिद्वारकाधीश कहते हैं, हे गुरुवर्य, आज का मेरा भोजन विदुर जी की कुटीर में होने वाला है। और गुरुवर्य अपने आप को कोसने लगे हैं। दौड़ते दौड़ते पैदल चलते हुए भगवान विदुर जी की कुटीर में जाते हैं। अंदर संकीर्तन चल रहा है, आवाज लगाते हैं, चाचा द्वार खोलो, विदुर जी द्वार खोलो, लेकिन विदुर जी सुनते नहीं। कई वक्त के बाद जब भजन मंद हुआ तो उसके कानों में शब्द गया, सुना विदुर जी ने, चाचा द्वार खोलो, चाचा द्वार खोलो। विदुर जी ने सोचा कि चाचा तो मैं सारे हस्तिनापुर का, दुर्योधन का, सबका होता हूं, लेकिन मैं सामान्य भगत और गरीब व्यक्ति हूं, तो मुझे सब पुकारा करते हैं। अभी भी मेरी मर्यादा रखने वाला और सारे जगत के बीच में चाचा कहने वाला यदि कोई तत्व है, पुकार पुकार कर, तो वो मेरा द्वारकाधीश है। कहीं मेरे द्वार पर मेरा हरि, मेरा ठाकुर, मेरा द्वारकाधीश तो नहीं आया होगा ना। कई प्रश्न मन में होते हैं और खड़े होते हैं। द्वार बंद, उसका मतलब थोड़ा जापला था, सहज ताकत दी तो द्वार खुल गया, और जैसे विदुर की दृष्टि गई तो भगवान नारायण नर रूप में बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। पुनः एक बार भगवान का ऐश्वर्य अपने अंतःकरण में ले लिया। विदुर जी की दृष्टि बंद हो गई, भगवान स्वयं भीतर पधारे आए हैं। एक बाजू सुलभा बैठी हुई थी, एक बाजू चूल्हा था, एक बाजू विदुर को बिठाया, बीच में कम जगह में भगवान बैठ गए, और भगवान ने सिर्फ इतना ही पूछा कि हे विदुर जी, आप कैसे हो। रोते हुए विदुर जी ने कहा कि भगवान आपकी पूर्ण कृपा है। पूर्ण कृपा में 7x7 की दर्भ की वो कुटीर थी और कुछ नहीं था, कोई भी
विदुर जी के जगत में, जीवन में, कुटीर में नहीं थी। फिर भी जब भगवान ने कहा कि विदुर जी कैसे हो, बोले बहुत कृपा, लेकिन अध्यात्म जगत में जवाब दिया कि भगवान बाह्य कोई सुविधा नहीं है, लेकिन हैया और होठ पर आपका 24 घंटों तक मेरा नाम रहता, आपका नाम रहता है मेरे। और रामायण ने वही कृपा गाई है। अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब कुछ छूट गया है, लेकिन हैया और होठ में है हरि, रोम रोम में आपका ही नाम 24 घंटे है। इसी प्रकार से आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। वार्तालाप सत्संग बहुत होता है। और फिर भगवान ने कहा कि विदुर जी, मैं भूखा आया हूँ आपके घर में, मेरे लायक, मेरे योग्य कुछ खाने का है कि नहीं। अभी भी बेचारा विदुर जी नरोवा कुंजरोवा बोलता है कि हमारे गरीबों के घर में आपके लिए प्रभु क्या होता है। अभी भी विदुर जी की इच्छा नहीं है कि हमारे हरि कच्ची पक्की भाजी खाकर उसका पेट में कोई दर्द हो जाए, लेकिन हरि इच्छा कुछ और थी। विदुर जी ने नहीं दिया, सुलभा जी ने नहीं दिया, भगवान स्वयं खड़े हो गए और चूल्हे पर जो एक मटका था उसके ऊपर जो एक ढक्कन था वो खोला, और जैसे ही हरि ने हाथ डाला, भाजी हाथ में ली और भाजी वाला हाथ धीरे 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 हरि का होठ की ओर आने लगा। सारे के सारे आकाश के देवता, स्वर्ग के देवता पुष्प वृष्टि करने के लिए थनगनाट करने लगे हैं। और जैसे ही भाजी भगवान के मुखारविंद में गई, भाव जगत के महात्मा कहते हैं कि आषाढ़ महीना आता है, प्रथम मेहुला गर्जना करता है और मयूरों जिस प्रकार नृत्य और आवाज देने लगते हैं, उसी अंदाज में आज भगवान कृष्ण ने भाजी खाते हुए, है उद्धव जी, है रुक्मिणी जी, ऐसा स्वाद मैंने जीवन में कभी नहीं पाया जो स्वाद विदुर जी की भाजी में है। दूसरी बार भी खाया है और भगवान भाव विभोर हो गया है। जैसे मृदंग बजता है और नाग जैसे नृत्य करता है, विदुर जी की कुटीर में भगवान नृत्य करने लगे हैं। तीसरी बार भाजी ली, हरि का हाथ होठ पर गया और विदुर जी ने अपनी सौगंध लगाकर रुकवा दिया कि हरि बस ठाकुर अब हद हो गई है। एक अच्छी पक्की भाजी हमारे गरीबों की कस्तूरी है, यदि ज्यादा खा ली तो आपके पेट में कोई दर्द होगा। और दिव्य भक्ति का वरदान देते हुए भगवान वहां से चले जाते हैं। इतनी कथा करते हुए थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया, लेकिन विदुर चरित्र सुनाना था इसलिए थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया। यहाँ पर तीसरे दिन की कथा विराम लेती है। चौथे दिन की कथा कल बिल्कुल 4 बजे से 7 बजे तक होने वाली है और कल शाम 6:30 बजे हम सब मिलकर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव करने वाले हैं। तो सभी आयोजकों की ओर से सादर निमंत्रित है, सबको आना है। कल कृष्ण जन्म है। सर्व पितृ श्रेयार्थ सर्व पितृ मोक्षार्थ ये भागवत कथा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये भागवत की कथा है। और इसमें भाग लेने वाले सभी सदस्य खूब भाव विभोर है, आनंदित भी है। और इसमें जो आयोजक की ओर से परिश्रम कर रहे हैं तन मन धन से, ऐसे हमारे आदरणीय श्री भरत भाई भट्ट साहेब और आदरणीय श्री प्रमोद भाई राणा, आदरणीय श्री हीरा भाई टंडेल प्रमुख माची महाजन, आदरणीय श्री ईश्वर भाई जी पटेल एवं आदरणीय श्री प्रमोद भाई भी शाह, उमेश भाई टंडेल से लेकर सब जो इसमें जुड़े हुए, हमारे पंकज भाई से लेकर सब के सब इसमें जुड़े हुए, तो सबका स्वागत है, सम्मान है। और पहले दिन जिसके यहाँ से पोथी यात्रा निकली हुई थी, ऐसे पोथी यजमान और मुख्य यजमान हमारे दमन के प्रथम नागरिक और हमारे सालों से पारिवारिक सभ्य ऐसे श्रीमती सोनलबेन ईश्वर भाई पटेल, जो अभी नगर पालिका के प्रेसिडेंट है, प्रमुख है, उसके यहाँ से शोभा यात्रा निकली थी। यहाँ मैं आता हूँ दमन में तो ये मेरा घर है,
और जब लंदन जाता हूँ तो उसका चिरंजीवी जय वहाँ पर रहता है सेंट्रल लंदन में, तो मैं उसको बहुत सेवा देता हूँ, वो मेरी बहुत सेवा करता है। तो जय भी अभी लंदन से आया हुआ है। हिमांशी से लेकर उसके सारे परिवार को खूब खूब हृदय की शुभकामना देता हूँ। और यहाँ पर जिसकी विशिष्ट और विशेष उपस्थिति है, ऐसे हमारे शेठ आदरणीय श्री अनिल भाई अग्रवाल जी हमारे तो पारिवारिक सभ्य है, हम तो पिता समान मानते हैं। बहुत हमारा सालों से भगवान शिव के कारण, बीच में शिव जो है बीच में, तो शिव के कारण हमारा बहुत ही नाता उसके साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। ऐसे आदरणीय अनिल भाई अग्रवाल जी को मैं खूब खूब शुभकामना देता हूँ, वंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। स्वागत तो आयोजक करते हैं, लेकिन हम शब्द से स्वागत करते हैं। इस विस्तार में कोई भी घटना, कोई भी नूतन मंदिर, कोई भी नूतन कार्य, ऐसी कोई कथा, कुछ भी होता है तो अनिल भाई अग्रवाल जी का योगदान होता है और होता है। और वो भी हजारों में मैंने कभी नहीं सुना है, लाखों में ही होता है। और इसका जीवंत दृष्टांत आपका दमन, आपका ही शिव जी की मूर्ति अभी याद किया, अभी याद दिला दूं। जिस शिव जी की मूर्ति जो खड़ी होने वाली है स्मशान घाट में, मोटी दमन में, उसमें आदरणीय अनिल भाई अग्रवाल जी और सुलोचना देवी सारे के सारे परिवार जनों से 51 लाख रुपीस दिया हुआ है। और एक बार करतल ध्वनि से तालियों से उसका स्वागत किया जाए। आज राणा समाज के भी कई अग्रणी यहाँ पर अरशद भाई से लेकर सब आए हुए हैं, उसका भी बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद है। और मैं पंकज भाई से विनंती करता हूँ कि यहाँ पर आए हुए मेहमानों का आप स्वागत कीजिए। सबका स्वागत हो जाएगा, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद, फिर कल शाम को 4 बजे आना है। कोई जल्दबाजी न करे, बिना आरती लिए कोई न जाए कृपया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपनी कथा चलती હતી તેમાં એક સુંદર ભજન ગાયું कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं वो किसी का। शेठ जी ने दिया है, बहुत बहुत ही साधुवाद। मुझे पता ही था फिगर, वही आ गया। बहुत साधुवाद। और हम उस जिंदगी के पीछे पीछे भागते रहते हैं जो शाश्वत है, जो हमारे श्वास में है, जो हमेशा बने हुए हैं। उस भगवान श्री कृष्ण को हम पीछे छोड़ जाते हैं। उसके लिए एक बात कहना चाहता हूं, नाम बिना कृष्ण के आज स्वयं इंसान मरे, जो भागवत में कृष्ण का नाम मरे, खुद को तो ठीक पर 7 पितरों की पीढ़ी तारे। तो हम यहाँ बैठे हैं 7 पितरों की पीढ़ी तारने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और उसके साथ साथ और एक बात बापू ने बहुत अच्छी कही कि दान 3 प्रकार के होते, 3 प्रकारे दान આપવામાં આવે છે। हीन भावनाથી, ભયદાનથી અને સિયાદાનથી। પણ આપણા ભાગવત કથા સાંભળીને જે માણસ અહીંયા દાન આપે છે એ સિયાદાન જ આપે છે, સાત્વિક દાન આપે છે। કારણ કે એમને કોઈનો ભય નથી। જે માણસ ભાગવત કથા સાંભળતો હોય, બાપુના સાનિધ્યમાં અમૃતવાણી સાંભળતો હોય, એ ભયદાનથી કોઈ દિવસે દાન નહીં આપે, એ સિયાદાનથી દાન આપે છે। હવે આગળ વધતા આજના પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત જે મહાનુભાવો આવ્યા છે એમનું સ્વાગત કરવાનું છે। તો હું પ્રથમ નામ લઈશ આપણા દમણના બિઝનેસમેન અને દાનવીર श्रीमान अनिल भाई अग्रवाल जी स्टेज पर पधारे और उनका स्वागत कमेटी के सभ्यों का नाम आया है। प्रमोद भाई राणा, मैं उन्हें भी स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। प्रमोद भाई राणा, ईश्वर भाई पटेल, प्रमोद भाई शाह, धीरू भाई टंडेल, भरत भाई भट्ट, उमेश भाई पटेल टंडेल,
और पंकज आरेकर, सॉरी मेरा भी नाम इसमें शामिल. તો આ બધાને આમંત્રણ આપું છું સ્ટેજ પર આવવા માટે. दानवीर कर्ण, बहुत स्वागत है. दानवीर कर्ण અને હરિશ્ચંદ્ર एक તો कुर्सी દાનવીર लगाओ, थे. वो खड़े नहीं रह पाएंगे कुर्सी के साथ. बहुत स्वागत. बस आनंद मंगल. इंडिविजुअल वो सर्व पितृ मोक्षार्थ दानवीर इलग. दानवीर कर्ण और हरिश्चंद्र तो दानवीर थे. वो ब्रह्मत्व का युग था, त्रेता युग था, परंतु कलयुग में इससे इंसान connecting नहीं धन है. दौलत इकट्ठा करता है. कलयुग में अपने परिवार के लिए 7 पुष्टों के लिए धन दौलत इकट्ठा करता है, लेकिन जो धन दौलत की वर्षा करते हैं ऐसे दानवीर कलयुग में भी कम नहीं है. हमारी दमन पुण्य भूमि है, दानवीरों की भूमि है. यहाँ पर भी बहुत सारे दानवीर आए हैं, लेकिन शुरुआत में सारे नाम भरत भाई, ईश्वर भाई, ये सब खड़े. हम बोले उससे पहले श्रीमान अनिल भाई अग्रवाल जी का कमेटी के प्रबोध भाई, वो सब ये सभ्यों के माध्यम से शाल उड़ाकर स्वागत किया कुर्सी पे जाएगा. बैठो. श्री अनिल भाई अग्रवाल. हाँ बैठाओ. नहीं नहीं है ना कुर्सी, है ना पीछे है कुर्सी. कुर्सी बिठाओ, हाथ पकड़ के बिठाओ. ये कथा सेठ जी सुन लो. मेरी कथा नवसारी में थी, लेकिन कोई कारण से पोस्टपोन हुई. तो चैत्र महीना था, सोचा कि अभी 2 साल में बहुत से जीव ऐसे गए हैं कि जिसका कोई एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया जाए, ये सम्मान किया जाए. तो फिर हमारे भरत भाई, ईश्वर भाई, प्रमोद भाई, धीरज भाई सबको लगा कि ये कथा करनी ही चाहिए. तो सर्व पितृ श्रेयात, सबके सब पितरों को मोक्ष मिले. जबकि 2 साल में कोरोना काल में किसी का अग्नि संस्कार नहीं हुआ, किसी का तर्पण नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये सबके आत्मा को शांति मिले, इसीलिए ये कथा हुई है. बैठो जी. मैं હું કહેતો હતો એ રીતે દમન દાનવીરોની ભૂમિ છે અને કળિયુગમાં દાન આપવું એ તો મહાપુણ્યનું કામ છે. આપણા અહીંયા દમણના આજ સુધીના જે દાનવીરો છે એમનું નામ હું અનાઉન્સ કરું છું. લાલુભાઈ પટેલ MP 25,000 રૂપિયા, ગફૂર ચાચા બિલાખિયા 10,000 રૂપિયા, વિશાલભાઈ ટંડેલ 10,000 રૂપિયા, जयदीप हरीश भाई टंडेल इस्कात शेरी मोटी दमन 1001, ईरामती ईश्वर टंडेल पटेल शेरी 20 पाउंड, 5101 दमयंतीबेन टंडेल फोर्ट एरिया मोटी दमन 501 रुपया, श्रीमती दक्षाबेन सुरेंद्र भाई रावल मोटी दमन 5000 रुपया, कंचनबेन हरीश भाई टंडेल मोटी दमन डॉक्टर शेरी 500 श्री अशोक भाई मुरार भाई टंडेल डॉक्टर शेरी 511 रविताबेन रमेश भाई टंडेल माता शेरी 510 केशव भाई देवजी भाई धोड़ी मंदिर शेरी 1001 जयदीप भाई टंडेल 20 पाउंड, ईश्वर भाई 101 दिवाड़ी बेन लल्लू भाई धोड़ी 501 रतिबेन मगन भाई डॉक्टर शेरी 10,000 कांजी भाई कल्याण भाई टंडेल इस्कात शेरी 5101 स्वर्गवासी भारतीबेन भीखुभाई मितना ની યાદમાં એમની દીકરી મીનાક્ષીબેન જે પાલીમાં રહે છે એમને દાન મોકલ્યું છે, આપ્યું છે. 251 કમલેશ यशवंतराव गजरे दर्जीवाड़ 10,000 जशुमती धर्मेश टंडेल लेस्टर 1000 वसंत भाई शाह दर्जीवाड़ 1105 महेंद्र भाई गजानन गजरे खाड़ीवाड़ नानी दमण एमना तरफथी आ दान मळ्युं छे अने आ दान जे आप्युं छे ए भगवान श्री कृष्णने ज समजीने आप्युं छे. तो कहेवाय छे कि भगवान श्री कृष्ण एटले कोण?
તો ભાવ હોય, શ્રદ્ધા હોય અને એક બિંદુમાં સમાય એ કૃષ્ણ, અને જ્યાં અભિમાન હોય ત્યાં સાગર પણ ઓછો પડે એ શ્રી કૃષ્ણ. હવે જે આવેલા મહેમાન છે એ આવેલા મહેમાનનું સ્વાગત હજુ બાકી છે. દમણ રાણા સમાજના પ્રમુખ શ્રી હર્ષદભાઈ રાણા, ઉપપ્રમુખ ઉમેશભાઈ રાણા, તેમજ વસંતભાઈ, શશિકાંતભાઈ, કલ્પેશભાઈ, દર્શિનીબેન વસંતભાઈ, નીલાબેન રાણા, એક્સ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર, હિનાબેન રાણા, ઉષા કિરણ રાણા, એક્સ મ્યુનિસિપાલિટી કાઉન્સિલર, હરીશભાઈ, નટુભાઈ અને વાસુભાઈ, એ બધાને વારાફરતી સ્ટેજ પર આવવા માટેનું આમંત્રણ આપું છું. બાપુના હસ્તે ખેસ પહેરાવીને એમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. એમના ખેસ એ ફક્ત ખેસ નથી, ખેસ એ બાપુના આશીર્વાદ છે, ભાગવતજીના આશીર્વાદ છે. હું આમંત્રણ આપું છું સૌથી પહેલાં દમણ રાણા સમાજના प्रमुख श्री हर्षदभाई राणा અને उप प्रमुख उमेश भाई राणा से बात थी और उन्होंने कहा कि छेल्ले दिन लास्ट दिन जो महाप्रसाद और भंडारा है उसका जो भी खर्चा होने वाला है वो आदरणीय शेठ श्री अनिल भाई अग्रवाल परिवार की ओर से होने वाला है, देने वाले हैं. तो एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय अग्रवाल साहब को हम बधाई. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही अच्छा लगा. आओ अशोक भाई, आओ करना चाहिए. હર્ષદભાઈ, જય હો, જય હો. રાણા સમાજના બધા જ અગ્રણીઓ જે હાજર હોય તે બધા જ આવો. વેલકમ, બધા રહો શકે. ગયા જન્મના પુણ્યનું ફળ હોય જ્યારે આપણે સંતોનું સ્વાગત કરવાનું અથવા સંતોના હાથે સ્વાગત લેવાનું. આ બાજુ આવો, આ બાજુથી કરો એટલે આ બાજુ આવો. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા ખૂબ આશીર્વાદ. ઉમેશભાઈ, ઉભા રહો અશોકભાઈ, બાપુના હાથે ઉભા રહો. કેસરી પ્રસાદ. ભાઈ ફોટો પાડી લો ઉમેશભાઈ, એકદમ ઉભા રહો, ઉભા રહો. आप कर जाओ सकते हैं. ખુશકિસ્મત છે માનવી જેમને સંતોના દર્શન થાય, અને એથી પણ વધારે ખુશકિસ્મત છે માનવી જેના હાથે સંતોનું સ્વાગત થાય. એક તરફ राणा समाज तरफ आयोजक तरफ મહેમાનોનું अनिल भाई સ્વાગત साहब થાય છે. शेख जी विदाई लेते हैं. बहुत वक्त से बैठे हुए, बहुत कथा सुनी, अभी हम विदा देते हैं और मिलेंगे आपको व्हाट्सएप मिलेंगे. एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय शेख श्री अनिल भाई अग्रवाल का. और हम विनंती करते हैं कि छेल्ले दिन 10 मिनट के लिए भी आ जाए. खूब खूब साधुवाद. स्वागत अपनी तरफ से अपना काम स्वागत का हो रहा है. એની સાથે સાથે બીજું અનાઉન્સમેન્ટ હું કરું છું. ગુરુવાર તારીખ 28/4/2022ના દિને કૃષ્ણ જન્મોત્સવ માટે બાલકૃષ્ણનું નામ જરૂરી છે. જે પણ ભક્તજન, જે પણ શ્રોતાજન પોતાના બાળકનું અથવા પોતાના પૌત્રનું કૃષ્ણ જન્મના સમયે કૃષ્ણના નામે નામ આપવા માંગતા હોય, સ્વૈચ્છિક નામ આપવા માંગતા હોય, અથવા જે ઈચ્છુક ભક્તજન હોય એ પોતાને નામ આપે. ભક્તજનોને ભાવભીનું આમંત્રણ છે. એ પછી બાલકૃષ્ણનો જ્યારે જન્મ થાય અને બાલકૃષ્ણનો જન્મ થયા પછી પહેલો જે ઝૂલો, પહેલો જે પાળનું ઝૂલાવવામાં આવે છે, એ પહેલો ઝૂલો ઝૂલાવવું એ સ્વર્ગના સુખ કરતાં ઓછું સુખ નથી હોતું.
એ સ્વર્ગના સુખનો આનંદ મેળવવા માટે જે ભક્તજન, જે દાનવીર પોતાનું નામ આપવા માંગતો હોય, બધા આરતી વધારવામાં આવજો પાછા. યજમાન તો સોનલબેન અને ઈશ્વરભાઈ પટેલનો પરિવાર છે જ. હૃદયપૂર્વક એક વિનંતી છે કે કાલે મહોત્સવ છે, ઉત્સવ નથી. કૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવ છે, મોટો ઉત્સવ છે. તો બધા ભાવિજન, ભક્તજન પીળા વસ્ત્ર, કેસરી વસ્ત્ર અથવા લાલ વસ્ત્ર પહેરીને આપણે કૃષ્ણજીના આગમનનું સ્વાગત કરવા માટે જો આવશો તો એ ખૂબ સારું થશે. હવે આરતીની તૈયારી કરવાની છે. કોઈ બાકી હોય તો જાહેરાત કરી લો. અહીંયા પિતૃઓના ફોટાઓ ઘણા મુકાયા છે, પણ કોઈને હજી ભાવ જાગતો જેમને હોય આ કથા માટે સ્ટેજ પર આમંત્રણ આપવામાં આવે છે અને બાપુના હસ્તે એમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. દમયંતીબેન ટંડેલ સ્ટેજ ઉપર પધારે. કંચનબેન હરીશભાઈ ટંડેલ, આ બાજુ આવો. કાનજીભાઈ કલ્યાણભાઈ ટંડેલ, સ્વર્ગવાસ ભારતીબેન ભીખુભાઈ મિતના તરફથી મીનાક્ષીબેન પાલી, જશુમતી ધર્મેશ ટંડેલ, જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા દમયંતીભાઈ ઇન્ડિયામાં નથી મળ્યા એટલા લંડનમાં મળે છે. ખૂબ આખા પરિવારના આશીર્વાદ. આ બેનને કહેજો આશીર્વાદ આપે. તો કાલે સ્વર્ગ સમૂહ સુખ કૃષ્ણજીનો પ્રથમ પાળોનો હિંચકો ઝુલાવવાનું જેમને સદભાગ્ય જોઈતું હોય એ પોતાની યથાશક્તિ નામ નોંધાવી, દાન નોંધાવી એ સ્વર્ગ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરમ દિવસે ગોવર્ધન પૂજા અને પછી શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણી વિવાહ માટે આપણને શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના પાત્ર માટે 2 દીકરીઓની આવશ્યકતા છે જે શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણી બની શકે. પછી બીજા 2 કપલ એટલે એક રૂક્ષ્મણીના માતા પિતા બને, બીજા શ્રી કૃષ્ણજીના માતા પિતા બને, વસુદેવ અને દેવકી. એવા 4 લોકોની આવશ્યકતા છે. તો સ્વેચ્છાએ પોતાનું નામ નોંધાવી આ મહાન ભગીરથ કાર્યમાં પોતાનું યોગદાન આપે એવી આ સ્ટેજ પરથી અમે વિનંતી કરીએ છીએ. હિસાબે નાના કૃષ્ણ ભગવાન, કૃષ્ણ જન્મોત્સવ માટે કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ આવી ગયું છે. રૂક્ષ્મણી કૃષ્ણ વિવાહ માટે રૂક્ષ્મણી અને કૃષ્ણનું નામ પણ આવી ગયું છે. પણ આવતીકાલે મહોત્સવ છે, મહાન ઉત્સવ છે, એમાં દેવકી અને વસુદેવનું નામ જોઈએ છે. માન્ય શ્રી ભરતભાઈ, એમના ધર્મપત્ની જયશ્રીબેન, નીતાબેન, એમને સ્ટેજ પર આમંત્રણ આપું છું. બાપુ દ્વારા સ્વાગત. આરતીમાં જોડાશે લોકો. जय बंसरी वाला प्रभु, जय बंसरी वाला नटवर नंद दुलारा, विश्वपति ना प्यारा
ભક્તોના ભય હરવા जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे બસ ખાલી પાણીના છાંટા નાખી દો એટલે બધાને આવી જાય. હરિ ઓમ પોતપોતાની જગ્યાએથી બધા ડાબા હાથમાં એ થાળી પકડી રાખી જમણા હાથથી આરતી આપી દે જવાની. હસ્તાભ્યામ દેવાભિવંદનમ સમર્પયામિ પુષ્પે દેવાભિવંદનમ સમર્પયામિ. પછી જાતે આરતી લઈ લેવાની. સ્વ આત્મ કલ્યાણ અર્થે ચક્ષુર્ભિવંદનમ સમર્પયામિ. જ્યાં જ્યાં પોતપોતે ઊભા છો ત્યાંથી ભગવાનની પ્રાર્થના કરી લેવાની. હરિ ઓમ ઓમ યજ્ઞેન યજ્ઞમયજંત દેવા સ્થાને ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ન દેહનાકં મહિમાનઃ સતંત યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સંતિ દેવાઃ નાના સુગંધ પુષ્પાણિ યથા કાલોદ્ભવાનિ ચ પુષ્પાંજલિર્મયા દત્ત ગૃહાણ પરમેશ્વરઃ ચરણકમલે મંત્ર પુષ્પાંજલિં સમર્પયામિ. બધાએ પ્રાર્થના કરી લેવાની. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યાદ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવાत् કરોમિ યદ્ સકલ
जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे परिपूर्ण तदस्तु मे। बोलिए श्री भागवत भगवान की पितृनारायण भगवान की रणछोड़राय विठलनाथ भगवान की सत्यनारायण भगवान सद्गुरु भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे